बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी है। ईट नाउ स्वदेश की पहली सालगिरह पर हमने बाजार के कई दिग्गजों से बातचीत की। दिग्गजों का कहना है कि बाजार में छोटी अवधि में काफी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में बाजार में शानदार तेजी की उम्मीद है। बैलेंस करने के लिए बेस्ट वे आई कैन पुट इट कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी है। तो जो थोड़ा बाकी है वो इस पॉइंट पर है कि अब जरा यूएस मार्केट जरा गिरनी बंद कर दे, या वहाँ की फेडरल रिजर्व की हॉकिश लैंग्वेज कम हो जाए। और ये एक दो महीने की बात है, तो आई थिंक वेर इन द लास्ट राउंड, मतलब कि इसी क्वार्टर में प्लस माइनस यूएस मार्केट ने अगर थोड़ा बहुत और गिरना है तो गिरेगी, और नहीं गिरना तो नहीं गिरेगी, बिकॉज उनके सारे जो इवेंट्स हैं इसी क्वार्टर के हैं। और हमारी तरफ से इंडियन मार्केट की तरफ से तो प्यार हो चुका है। Definitely the tail that is going to get wagged with the global thing. But having said that, at the same time, we have the advantage of being small. Global recession need not necessarily impact the local growth. In fact, some amount of cautiousness globally bodes well for a country like India, which is a commodity consumer. So as long as crude and metal prices remain in check, that is good for India. Because the domestic cycle in India is reviving very, very strongly. 3-4 महीनों से ग्लोबल एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग है, और हम ये कह सकते हैं दैट इंडिया इज स्टैंडिंग आउट, लेकिन द वर्ल्ड इज फ्लैट। आई थिंक पूरा का पूरा नजरअंदाज करना ग्लोबल एनवायरनमेंट को सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ अगर होगा वहां तो इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा, हो सकता है थोड़ा कम इम्पैक्ट हो। इंडिया के लिए एक चीज जो वर्क कर रही है वो है कि हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही रेजिलिएंट है। ठोस फैक्ट्स के ऊपर कि आज की डेट में मैं सारे मार्केट्स देखूं तो बेस्ट ऑफ द मार्केट्स इज इंडिया विदाउट एनी डाउट, एंड बेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इज इंडिया विदाउट एनी डाउट। एंड इसके पीछे मेन रीजन ये आप थोड़ा समझिए कि हर देश का एक इकोनॉमिक साइकिल होता है, ओके, एंड लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। कोई कंट्री परमानेंटली ग्रेट नहीं रहती, या फॉर दैट मैटर कोई कंट्री, देयर आर सम एक्सेप्शन, बट कोई कंट्री परमानेंटली बैड भी नहीं रहती। आज का भारत ही बहुत ही अलग ही सिचुएशन में, और जब आप देखो, जैसे मैं नॉर्मली बोलते रहता हूँ कि को काली शाम है, उसमें एक स्टार चमक रहा है, वो भारत है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत ही कम कंट्रियां हैं वर्ल्ड में राइट नाउ जो काफी सारे एडवांटेजेस के साथ बैठी हुई हैं। जैसे इंडिया का जो एडवांटेज है डेमोग्राफी से चालू करें, या हम चालू करें कि स्वदेश भारत, जैसे आपके नाम भी, आपका चैनल का नाम भी स्वदेश है, तो जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया बनाया है, एक और बड़ा एडवांटेज पॉइंट है। तीसरा, गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट ने काफी काम किया है उद्योग क्रांति के लिए और सारी चीजों के लिए। तो ये 3 4 5 जो फैक्टर हैं जो, और इंडिया की बैलेंस शीट बहुत स्टेबल है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। आई थिंक लास्ट 5-6 साल से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही थी। ये जो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, IL&FS भी हुआ था, फिर कोविड हुआ, तो इसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो रही है, डिमांड इम्प्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। अभी भी कुछ हाउस होल्ड जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके बैलेंस शीट थोड़े स्ट्रेच है, बिकॉज उनको कोविड की बहुत